नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक 293 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को मार्केट में इसने 1.02% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप हो गई इसकी 2,14,505 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 51.10% है। बुक वैल्यू 22.30 है। डिविडेंड यील्ड 0.75% है। फेस वैल्यू 1 है। अभी के लिए ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 50 DMA को प्राइस ने गोल्डन क्रॉस दिया है। बहुत छोटू सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 50 DMA 293.26 पे है एंड प्राइस जो है 293.45 पे है। बहुत छोटू सा ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड 200 DMA से तो ऑफकोर्स ऊपर है। पी रेशो मीडियन पे थोड़ी सी ऊपर है, 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे, 1 मंथ पे छोटू सी ऊपर है। एंड सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा डाइव डाउन किया था। सेल्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए आगे हम इसके चार्ट पे देखिए, पहले ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। चैनल को ब्रेक इसने किया है। 3 काफ़ी अच्छे यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न इसने बनाया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस काफ़ी प्रोमिनेंट थी, उसके ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिखा है एंड ये इसका पिवट है जो कि है 355 का। तो पिवट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद ही अप ट्रेंड का मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलेगी हमें। अभी के लिए जो इस मंथ के एंड के टारगेट थे, जिसको अचीव करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रेडिंग डे बचा है, उसको अचीव करने के लिए हमारे परसेंटेज जो है 3.69% है एंड उम्मीद है कि इसको अचीव कर जाएगा। थोड़ा सा मुझे लगा था कि नहीं हो सकता शायद, बट मैंने न्यूज़ देखी है तो वॉल्यूम भी देखिए कितना अच्छा आया है। हालांकि हमें मूव उतना अच्छा नहीं मिला, 1% का ही मूव मिला, बट वॉल्यूम को देखेंगे और कैंडल को देखेंगे तो कैंडल बना है हैमर। तो यहाँ पे सेलर्स का दबाव जरूर देखने को मिला है, बट बायर्स ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया है। तो बायर्स का सपोर्ट बहुत रहा है, ये एक अच्छी बात है। एंड दूसरा, ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी जो काफ़ी प्रोमिनेंट थे, उसको ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर सस्टेन किया। हालांकि इसकी जो विक है, ये जो कैंडल है 24 सितंबर की, इसका जो हाई था बिल्कुल उसी पे इसने क्लोजिंग दी है। बट कहीं ना कहीं मैं फिर भी इसको थोड़ा सा सपोर्ट मान के चलूंगी, क्योंकि न्यूज़ के सहारे हो सकता है ये निकल जाए। RSI 52.25 पे है एंड RSI जो पिवट के पास जो प्राइस पिवट के पास पहुंचेगा, मुझे लगता है RSI भी ऊपर चली जाएगी 300 के आसपास। तो RSI भी 60 के आसपास होगी, तो मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा ये क्रॉल कर सकता है। तो अभी के लिए मैं मंथ के एंड के यही टारगेट लेके चलूंगी। मुझे लगता है फ्लक्चुएशन में तो अचीवेबल है, बट सस्टेन करने का पक्का पता नहीं है। और पक्का पता तो इनफैक्ट किसी को भी नहीं है कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार वीकली कैंडल चार्ट पे चलते हैं एंड पैटर्न देखते हैं। तो वीकली पैटर्न अगर हम देखें तो वीकली पैटर्न डेफिनेटली बुलिश बना रहा है। स्टॉक डेफिनेटली बायर्स के हाथ में है। RSI यहाँ से रिवर्सल ज़रूर लेके गई है, 57.10 पे है एंड 40 से 60s में एक बार ये सस्टेन कर जाए तो अप ट्रेंड फिर हमारा थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। अभी चलते एक बार BSE पे न्यूज़ चेक करते हैं। प्राइस बैंड इसका नो बैंड है, तो हम 20% का लेके चलेंगे एंड 27 को एक न्यूज़ आई है आफ्टर मार्केट। बेसिकली इसमें जो न्यूज़ आई है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक जॉइंट वेंचर है जो ये कंपनी बना रही है, और जॉइंट वेंचर किस किस कंपनी का है? BEL एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि इजराइल एक देश है, उसके साथ इनका वहाँ की जो कंपनी है उसके उनका दोनों का जॉइंट वेंचर हो रहा है और हो गया है। अब तो उसका अप्रूवल मिल चुका है और इसका नाम जो है कंपनी का BELIAI एरोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी बन चुकी है 25 सितंबर को। ठीक है, उसका अप्रूवल आ चुका है। तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो कंपनी का नेम क्या है? BELIAI एरोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है? 8 करोड़ 20 लाख का है। पेड अप कैपिटल कितना है? 4 करोड़ 10 लाख का है। एंड टर्नओवर क्या है? क्योंकि नहीं है कंपनी तो ये अप्लाई नहीं होता। अभी के लिए कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, बट ये जॉइंट वेंचर बन जाएगा तो अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बन जाएगा। इसका सेक्टर क्या है? किसको ये करेगा? इंडस्ट्री को वो सर्व करेगा। एरोस्पेस एंड डिफेंस को करेगा। एंड इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑन द इनकॉर्पोरेशन, providing product support including repair and maintenance and related activities for medium range surface to air missiles system deployed and used in India। तो इंडिया में जो भी, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल के साथ जॉइंट वेंचर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऑफकोर्स बिजनेस होगा इनका। तो जो भी इंडिया में यूज़ होती हैं, कुछ जो भी है एक्टिविटीज और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम,
तो जो भी इंडिया में है उनके लिए ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करेगा। अप्रूवल फॉर तो अप्रूवल कहाँ से आया है? फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया, एंड कमेटी जो भी रहेगा इजराइल की जो भी वो होंगी उनसे आया है। अब इसका स्टेक कितना है BEL का, इस जो ये जॉइंट वेंचर बन रहा है उसमें स्टेक कितना? 40% का स्टेक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके पास? 1,64,000। तो 40% BEL के पास स्टेक है, एंड जो 60% रहेगा वो ये जो कंपनी है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो IEAI है कंपनी, उसके पास रहेगा। ओके, सो आगे देख लेते हैं और क्या है। तो इसमें बताया है कि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली इसमें ये अब देखिए, क्योंकि ये बिजनेस कर रहा है, एक दो देश हैं, इजराइल है, इंडिया है, एंड इनकी कंपनीज जो गवर्नमेंट की हैं वो यहाँ पे जॉइंट वेंचर कर रही है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कल को जो भी डिफेंस से ऑर्डर्स आएंगे या कुछ आएंगे तो इनको भी उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जब क्राइटेरियाज फिल होते हैं बिडिंग तभी पास होती है, बट जो भी है तो इनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ऑर्डर्स तो लॉन्गर रन के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। एंड अभी कोई भी जॉइंट वेंचर अगर करता है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ होता है पीछे उसका बेस, तभी होता है, तभी कंपनीज बनती हैं, तभी सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि मंडे को इसमें थोड़ा सा इस न्यूज़ का पुश ज़रूर देखने को मिल सकता है। आई डोंट नो, क्योंकि बीच में 2 दिन की छुट्टी है तो थोड़े से इमोशंस किल भी हो जाते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि इस न्यूज़ का कुछ ना कुछ असर ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की अगर बात करूँ तो इस न्यूज़ के चलते मुझे लगता है कि पुश तो ज़रूर मिल सकता है, तो फ्रेश एंट्री आई थिंक बनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर रन के लिए मुझे लगता है कि ये 340 के आसपास इस साल के एंड तक तो बड़े आराम से ट्रेड करता हुआ होगा। तो अभी के लिए हम इसके थोड़े से टारगेट लेके चलते हैं। अभी लॉन्गर रन के मैं टेम्परेरी टारगेट लेके चली हूँ इस ईयर के एंड के 16% के टारगेट बनते हैं यहाँ से, ये टेम्परेरी टारगेट लेके चलिए, मुझे लगता है ये जल्दी अचीव हो सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि एक मंथ एंड हो जाए, रिजल्ट्स भी आने हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लॉन्गर टर्म के फिर टारगेट लेके चलेंगे, बट अभी के लिए टेम्परेरी रन के लिए हम इतने टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।